जंगल को छानती हूँ कि शायद मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए, लेकिन वो मुझे नहीं मिलता। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरे अंदर जो क्रोध का ज्वालामुखी है वो फट जाता है इंसानों को देखकर। मैं यहाँ आने वाले हर एक इंसान को मौत के घाट उतार देती हूँ। इस जंगल में जो भी इंसान आता है उसे मैं छोड़ती नहीं हूँ, खत्म कर देती हूँ। ये प्रतिशोध तब तक चलेगा जब तक मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिल जाता। आज तुम्हारे साथ जो भी आता वो भी मारा जाता। माँ, अभी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। जब तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा। दादा आपकी जल्दी मिल जाएंगे। मैं उनसे कहूँगा मुझे हिम्मत दो, मैं माँ की सहायता करना चाहता हूँ। वो जिधर भी होंगे आपको जरूर मिल जाएंगे। माँ अब टेंशन में मत लो। माँ 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 किधर चली गई माँ? ऑफिसर मिल लिया मास? जी हाँ, मैं मिल लिया। चले? जी हाँ चले। बंद करो अपना यह नाटक। नाटक? बनो मत, सब इस कैमरा में कैद है। चलो। चलो गाड़ी में बैठो। चलो गाड़ी में बैठो। नहीं सर, हमें वापस जंगल में जाना होगा। हमारे 2 आदमी वहीं फंसे हुए हैं सर, हमें उन्हें निकालना होगा सर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? वहाँ पे जाकर आत्महत्या करना चाहते हो? चलो गाड़ी में बैठो। लेकिन सर वो दोनों मेरी जिम्मेदारी पर यहाँ आए थे, वरना यहाँ संगरौली के जंगल में कोई नहीं आना चाहता। अगर मेरी बात मानी होती तो वो हमारे साथ होते। मना किया था मैंने उन्हें कि जहाँ छुपे थे वहीं छुप कर रहना, लेकिन नहीं, मेरे कहे बगैर वहाँ से नहीं निकलना। उन्होंने बेवकूफ़ी की। अब तुम उससे बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हो वहाँ पे जाकर। लेकिन सर मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी नौकरी चली जाएगी सर। अब तक तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया होगा उस औरत ने। अगर हम वहाँ गए तो हमारी लाश भी नहीं मिलेगी। फिर भी साहब शायद नहीं, वो कोई मामूली औरत नहीं है। आज तक कई जाने ले चुकी है और ये बात तुम खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहे हो। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था साहब। बेकार में एक एक करके मानवता को खत्म करने की योजना बना रहे हैं लोग। एक मैं ही हूं जो इस ताकत के साथ अकेला लड़ रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है ऑफिसर, क्या करना चाहिए हमें? इनके आगे घुटने टेक दे और अपना सर आगे कर दे ताकि आसानी से हमारा सर काट दे। मैं भी अपनी जान अपनी हथेली पर लेकर चल रहा हूं। एक गलती होगी तो क्या करूं? वापस लौट जाऊं? तुमने इस औरत की कहानी खुद उसके मुंह से सुनी है। ये कोई औरत नहीं है, भेड़िया है, भेड़िया। चलो गाड़ी में बैठो। कम ऑन।
को नहीं छोड़ूंगी, को नहीं छोड़ूंगी। ये गाड़ी ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? बस सर थोड़ा वक्त और लगेगा। जल्दी करो यार। यस सर। ऑफिसर, मेरे ख्याल में तुम्हें उस सफेद साड़ी वाली लड़की के करीब जाना नहीं चाहिए था। आप जानते हैं कि आपके जिद की वजह से हमारे 2 सिपाहियों की जान चली गई। जानता हूं मैं, मेरी वजह से आपको बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आपको याद रहेगा तो पिछली बार जब मैं धौलपुर आया था तो संगरौली के जंगलों में मैं इस लड़की के बहुत करीब पहुंच गया था। ऑफिसर, तब की बात और थी। तब हम दोनों मिलकर खतरों से खेल रहे थे और इसकी वजह से हमारे दोनों सिपाहियों की जान चली गई। उनकी जान जाने से पूरे महकमे में हाहाकार मच रहा है। सवालों की बारिश हो रही है। सच बता दीजिए अपने सीनियर ऑफिसर्स को। ऑफिसर, मैं अपनी नौकरी दांव पे लगा सकता हूं, लेकिन अपने सिपाहियों की जान से नहीं खेल सकता। डॉक्टर साहब, जो कुछ मैं कर रहा हूं उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उन ताकतों से इंसानों की जान बचाने का है। मुझे भी अफसोस है कल रात को क्या हुआ, लेकिन अगर आपके सिपाहियों ने मेरे उद्देश्य का पालन किया होता तो शायद वो आज जिंदा होते हैं। लेकिन उन्होंने मेरी बात क्या मानी। मैंने उन्हें साफ कह दिया था कि मेरे इशारे के बगैर वो जान छिपे वहां से निकलना नहीं, लेकिन मेरे आदेश को उन्होंने नजरअंदाज किया और अपनी जान गंवा बैठे। ये सब मैंने वीडियो में उतार लिया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। साहब सही बता रहे हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उनकी हेल्प के लिए वहां पहुंच जाते तो फिर तुम भी जिंदा नहीं रहते। ऑफिसर, तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए मुझे किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और ना ही उस जूनियर का मशवरा लेने की। संगरौली के जंगलों में हादसात पर हादसात हो रहा है और होते रहेंगे। मुझे तो लगता है कि ऑफिसर दूसरे सिपाहियों को भी वहां भेजेंगे। हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? ये केस इतना पेचीदा हो गया है कि फैसला करना मुश्किल हो गया है कि हमारा अगला कदम क्या हो। मिस्टर मल्होत्रा उस सफेद साड़ी वाली लड़की के साथ थे और उससे बातें भी कर रहे थे। जी। उसका क्या हुआ? जैसे ही वो सफेद कपड़ों वाली लड़की आपके सिपाहियों के पीछे भागी, मैंने किसी भी तरह मिस्टर मल्होत्रा को बचाकर गाड़ी में बिठा दिया। इस वक्त वो डॉक्टर शर्मा के यहाँ है। अली चलू, तू जानता है माँ ने मुझे क्या दिखाया? क्या? मुझे अपने छात में लेकर पेड़ के नीचे बैठ गई जहाँ पर माँ ने दाता को जन्म दिया था, और वो इंसान वहां से दाता को लेके चला गया। यानी दाता के जन्म लेते ही इंसानों ने उसे अगवा कर लिया और माँ ने कुछ विरोध नहीं किया? अरे माँ ने बहुत असाधारण बच्चे को जन्म दिया था ना, इसलिए माँ को बहुत पीला सहनी पड़ी और वो बेहोश हो गई। अरे अगर माँ होश में होती तो किसी की बचा लेती, दादा को छू भी लेता। तुम अकेले ही वहां चले गए, मुझे क्यों नहीं साथ ले गए? ऑफिसर, लगता है कल रात फिर से कुछ हुआ है। मल्होत्रा पापा से अपने माँ से मिलने के बारे में कुछ बता रहे थे। जानता हूँ, कल रात जो कुछ भी हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैं बहुत परेशान हूँ। ये छुप छुप के बातें सुनते सुनते मैं तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं ये लोग क्या क्या बात करते रहते हैं। आधी बात तो मेरी समझ से बाहर है। ऑफिसर, कहीं तुम एक गलती और तो नहीं करने जा रहा? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ? ऑफिसर, नाराज मत होइए। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये लड़की तन्वी 2 खतरनाक शैतानों के सामने सुरक्षित है। मतलब ये ऑफिसर, कविता की जान गई और कल 2 सिपाहियों की जान गई है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में इसकी जान के भी लेने देने पड़ जाएं। देखिए राडो साहब, मैं जानबूझकर किसी की जान का सौदा करके ये केस सॉल्व नहीं करना चाहता। खासकर ये लोग
जो कदम कदम पर मेरी सहायता कर रहे हैं। चलो चलो चलो, रुको। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? पूछता हूँ कहाँ जा रहे हो? प्यास लगी, खून पीने जा रहा हूँ। खबरदार, तुम यहाँ से बाहर निकले। आज के बाद तुम किसी मुर्दे का खून नहीं पियोगे। नहीं, मेरी मर्जी, पीऊंगा मैं। अंदर जाओ। क्यों मार रहे हो मेरे दोस्त को? क्यों? खून पीना है तुम्हें? हाँ? कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ठंडे दिमाग से काम लो। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। जाने दो, जाने दो। कर लूंगा मैं, तेरी चिकाट मार चेक कर लूंगा। गुस्सा ठंडा करो। कहाँ गया ये? कौन है? गोम्स, मैं ऑफिसर काजल पटेल। काजल पटेल, आ रहा हूं। जल्दी आ जाओ, जल्दी। सब ठीक है ना गोम्स? तुम्हें किसी किस्म की परेशानी तो नहीं? परेशानी तो अब मरते दम तक मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। ऑफिसर रणवीर कहाँ है? कहाँ है वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? कहीं शहर छोड़ के बाहर तो नहीं चला गया? रिलैक्स गोम्स, ऑफिसर रणवीर इसी शहर में है। लेकिन तुम खास तौर पे उनसे क्यों मिलना चाहते? कोई खास वजह? वजह तो बस इतनी सी है कि मुझे अब ये महसूस होने लगा है कि मैं शैतान के नुमाइंदों की नजरों से बच नहीं सकता। शैतान के नुमाइंदों ने ऑफिसर रणवीर को धोखा देकर मुझ पे हमला कर दिया था। वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेंगे, यहाँ भी आ जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे मुझे, नहीं छोड़ेंगे। इट्स ओके गोम्स, इट्स ओके, रिलैक्स। शायद इसी वजह से ऑफिसर रणवीर ने तुम्हें शहर से बाहर इस जगह पे रखा हुआ है। और ऑफिसर इस वजह से यहाँ पर नहीं आए हैं क्योंकि उन्हें शक है कि वो शैतानी ताकत शायद उनका पीछा कर रही है। और अगर वो यहाँ आ गए तो उन्हें तुम्हारे इस ठिकाने के बारे में पता चल सकता है गोम्स। ये सही सोचा ऑफिसर ने, बिल्कुल सही सोचा। मौत के नुमाइंदे, उस शैतान के नुमाइंदे दीव में भी आ गए थे। और
शायद वो ऑफिसर रणवीर का पीछा कर रहे होंगे। हाँ, इसी वजह से उन्हें मेरे घर का पता भी चल गया था। ठीक है, ठीक है, तुम ऑफिसर रणवीर को बोल दो मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है गोम्स, ये मैं उनसे कह दूंगी। तुमसे एक बात पूछूं? क्या? तुम उस गुफा में गए क्यों थे? ऑफिसर, कुछ विशेष जानने की उत्सुकता मुझे उस गुफा तक ले गई थी। भटकते भटकते मैं मौत के ऐसे इलाके में पहुंच गया था जहां मरे हुए लोग जिंदा लोगों की तरह घूम रहे थे। और हमारे जैसे इंसानों का खून पी रहे थे। जैसे ही रात हुई मैं अंधेरे में बाहर निकला। मैं अपनी जान बचाने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। इतने में मुझे दूर एक छप्पर सा दिखा, जैसे शमशान की छत हो। मैंने सोचा शायद कोई झोपड़ा होगा और वहां जाने से मेरी जान बच जाएगी। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां कुछ नहीं था। नीचे की तरफ सीढ़ियां थी। नीचे की तरफ मैं सीढ़ियां उतरता गया घने गहरे अंधेरे में। सन्नाटे के बीच अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं गुफा के अंदर था। गुफा के अंदर वो दिन शैतानी ताकत का कोई खास दिन था और उस दिन गुफा का दरवाजा खुला था।